कहते हैं इस्तेमाल तो आप लोगों को कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपके नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती दुबे जी? नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती? खुफिया सुरंग से आप लोग घुसपैठ कराते हैं, आतंकियों की आपके यहाँ भारत में लोग भूख से मर रहे हैं, भारतीय हुकूमत अवाम के खून पसीने की कमाई दाइश जैसी खतरनाक तंजीमों पर लुटा रही है। और दुबे जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा, आपके यहाँ भारतीय हुकूमत अवाम के खून पसीने की कमाई दाइश जैसी खतरनाक तंजीमों पे उड़ा रही है, लुटा रही है, दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करवा रही है। शर्म की आप बात करते हैं, शर्मिंदगी, नाराजगी या गुस्सा इस हुकूमती पॉलिसी पर कैसा महसूस करती है भारतीय जनता? मैं आपसे पूछती हूँ, भारतीय जनता शर्मिंदा होती है इन बातों पर? मुल्क का भला नहीं होने वाला। युद्ध विराम का हजारों बार उल्लंघन कर दिया भारत ने, कभी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हाँ मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब हमेशा मिलता रहेगा। ISI की सह पर आप गुप्तचरी कराते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भाड़े के आतंकियों का खेल अब खत्म हो चुका है। बहुत साल देख लिया, भारत ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत अब सब्र नहीं रखेगा। भारत ने सब्र किया, कहाँ पे भारत? नहीं मैं क्या कह रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं, ये किस भारत का नक्शा खींच रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं जरा बताइएगा क्या कह रहे हैं दुबे जी? नहीं देखिए ना, दुबे जी को भी इस बात को समझना होगा कि ये भारत जिसकी आज ये बात कर रहे हैं, ये वो भारत नहीं है जो 2014 से पहले था, कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है या बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो अंडर रही है। ये वो भारत नहीं है। भारत बहुत तब्दील हो गया है और आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब हम टीवी चैनल्स पे बैठ के मुहज़्ज़ब तरीके से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, मिट्टी उछालना या एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह बातें करना, ये कभी नहीं होता था। और ये इस बात की जमानत देता है कि हमारी सियासत जो है खास तौर से भारत में, कि वो कितनी नीचे गिर आई है कि अब हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो रिश्ते थे और जो हमारे हर तरह के रिश्ते 47 में जो ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट एक था, अब उसमें इतनी तलखियां, इतनी दूरियां और इतनी दुश्मनियां पैदा हो गई हैं कि अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे और मुहज़्ज़ब तरीके से जो हमारे मसाइल हैं उनको हम हल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप लोगों के जो मसाइल हैं वो कुछ और भी है, लेकिन कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आप बात भी नहीं करने देते। भारत ने 5 अगस्त 2019 का डिसीजन किया और पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, कर्फ्यू, पूरा सारा कुछ बंद किया और आपने कश्मीरियों को बिल्कुल एक बड़ी जेल में कैद किया। और हमें अंदाजा था पूरे कश्मीर को, खासतौर से जो कश्मीर का इंटेलेक्चुअल क्लास था उनको अंदाजा था और यकीन था कि भारत के जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, जो भी दानिश्वर हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वो इससे जरूर आवाज उठाएंगे कि इस तरह एक इतनी बड़ी आबादी को आप एक बड़ी जेल में बंद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये कि जो हिंदुत्व की लहर है उन्होंने उन लोगों को भी इस लहर में इस कदर लपेट लिया है कि वो बात भी नहीं कर पा रहे, बल्कि कुछ लोगों ने अगर बात भी की उनमें से बहुत सारे इस वक्त जेलों में बंद हैं। तो आप यकीन करिए कि हमें खुद यकीन नहीं आता कि भाई हिंदू जबान में बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की जबान में, क्योंकि हिंदू होना कोई गलत नहीं है। हिंदू तो हमारे भाई हैं और हम उनके साथ पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। लेकिन अब जो हिंदुत्व की जो इस वक्त की लहर है उसने पूरे भारत को बर्बाद किया है। आप देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे भारत की क्या इमेज है। इसी भारत को जिसको सेकुलरिज्म का एक अलमबरदार कहा जाता था, आज इंटरनेशनल आलमी सतह पे क्या कहते हैं कि हिंदुत्व की लहर, लिंचिंग हो रही है वहां पे सरेआम और उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये वो भारत नहीं है। और दुबे जी से माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप उस भारत में आप रह रहे हैं जो वो भारत नहीं है जिसको कश्मीरियों ने भी, शेख अब्दुल्ला ने जिसके साथ इल्हाक किया था 47 में, ये वो भारत नहीं है। वो भारत खत्म हो चुका है। आपका भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है जिसमें दुबे जी अच्छा नईमा का सवाल मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपकी तरफ लेकर आती हूँ। नईमा ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कितनी प्यारी बात की, मतलब हिंदू मुसलमानों सब के हवाले से बात की। और आप तो खुद को सेकुलर इंडिया कहलवाते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हर मजहब को आज़ादी है,
अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन खुद बता दीजिएगा, अगर आप सच बता सकते हैं बता दें कि आपके यहाँ कौन सी अकलियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती, सिख बिरादरी है, वो खालिस्तान तहरीक क्या है, ज़रा आप खुद बता दें, रोशनी डाल दें, क्यों एहतजाज कर रहे हैं तमाम लोग वहाँ पे, क्रिश्चियंस वहाँ पे महफूज नहीं है, सिख बिरादरी वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। इसके साथ साथ आपके यहाँ जो वो कहते हैं छोटी जात पात, कुछ लोग हैं जिससे दलित हैं, शूदर हैं, वो खुद को कमतर महसूस करते हैं क्योंकि उनको करवाया जाता है। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, इसको आप कहेंगे सेकुलर इंडिया? ये आपकी जो कहने की बात है ये मात्र एक शगुफा है जो कि दूसरे देश, ये मैं नहीं कह रही, ये दुनिया कह रही है, दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, दुनिया कह रही है। ये पाकिस्तानी तहजीब है, या यूं कहिए कि पाकिस्तानी एक चले आप कंप्लीट करें अपना जवाब। हमेशा से पहला हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम की आप जो अभी बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा सेक्युलर देश है जहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, कहीं किसी में कोई किसी भी अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दिया आपने, पाकिस्तान शुरू से कर, मुझे एक बात बताइएगा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी को सलाम आप पेश करें कि उन्होंने उस टाइम पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ सालों में ये हालात होंगे। दो कौमी नजरिया जो 2 नेशन थ्योरी है, अगर वो खोखली थी तो पाकिस्तान का वजूद अमल में आता ही ना, कैसे बना पाकिस्तान हिंदुस्तान का सीना चीरकर, ये बता दें। हमारे यहाँ आज भी हिंदू जय श्री राम भी बोलते हैं, मैं भी पाकिस्तान की आवाम से जय श्री राम भी बोलूंगा और सलाम वालेकुम भी बोलूंगा। यही यहाँ की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, कहीं कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये केवल जो शगुफे हैं, जो भ्रम है वो फैलाए जाते हैं और फैलाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, जो इंडिया में हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी आवाम को जिस चश्मे से दिखाया जाता है, पाकिस्तानी आवाम उसी चश्मे से देखती है।